एक्सपेरिमेंट नंबर 5। सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रॉय बनाना है, तो इसमें डिस्टेंस देख लेते हैं 48 और 48 दिया है। एक लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से लाइन कमांड लेने बाद यहाँ से डिस्टेंस मापते हैं 48 मीटर और ये इसकी थिकनेस चौड़ाई 6 दे रखा है, तो यहाँ से 6 के बाद में 48 करने के बाद फिर यहाँ से 6 देने के बाद इस टैप कर देंगे, कमांड से बाहर आ गए। फिर लाइन कमांड लिया, यहाँ से यहाँ पे दोनों प्लेस की दूरी 48 की है, तो 48 इंटर किया। इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, तो CO इंटर कॉपी कमांड दिया यहाँ पे, इस कमांड से यहाँ से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद सर्कल कमांड लेते हैं, यहाँ से सर्कल कमांड लेने के बाद इसकी लाइन को ड्रॉ की थी 48 की, उसके मिड पॉइंट सेंटर पे क्लिक करके एक पहला सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से दोबारा से सर्कल कमांड लिया, सेकंड सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ट्रिम कमांड किया, डबल इंटर, इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया। ट्रिम करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि ये ब्रिक दिया हुआ है, ब्रिक दिखा रहा है। ब्रिक के लिए हमारे पास कमांड होता है हैच कमांड, यहाँ पे दिख रहा है हैच कमांड पे क्लिक करेंगे, एक विंडो खुल के आएगी जिसमें हैच एंड ग्रेडियंट लिख जा रहा है। हैच एंड ग्रेडियंट में यहाँ पे पैटर्न में दिया हुआ है, पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो हैच पैटर्न लिख के आएगा। इसमें से अदर प्रीडिफाइंड पैटर्न पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रिक, कौन सा सेलेक्ट करना है, ब्रिक सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे पहले फ्रंट विंडो पे ऐड टिक पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड टिक पॉइंट पे क्लिक करते ही हम बाहर आ जाते हैं। नॉर्मल बॉडी सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को जहाँ पे हमको ब्रिक की रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और फिर से इंटर किया। यहाँ से प्रॉपर्टी चेक करने पे देखते हैं कि हमारी ब्रिक की साइज़ जो है बहुत बड़ी है। यहाँ पे आ गए स्केल में आके 0.7 करके फिर से प्रॉपर्टी चेक की, अब सही दिख रहा है, देन ओके इंटर करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा ब्रिक हो गया। ब्रिक होने के बाद में अब यहाँ पे आपको देखते हैं कि ये जो हमारा से दिया हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं कि ये लाइन्स दी हुई है और इसको कितनी लाइन्स चाहिए, नंबर्स ऑफ आइटम। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सपोज 32 दिया हुआ है। और यहाँ से 0 एंगल से कितने एंगल तक है, 180 एंगल तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब यहाँ पे इसके लिए हमने पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि एरे कमांड मतलब पोलर एरे। तो पोलर एरे के लिए AR इंटर किया या फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एरे पे क्लिक करते हैं, मॉडिफाई टूलबार में एरे में पोलर एरे पे आ जाएंगे। पोलर एरे में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इस लाइन को हमको 32 चाहिए और 180 एंगल पे इंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ टोटल्स नंबर्स ऑफ आइटम में वैल्यू फिल कर देते हैं 32 वैल्यू फिल की। यहाँ पे X और Y का सेंटर पॉइंट, Y का सेंटर पॉइंट मतलब सर्कल का मिड पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सर्कल बनाया हुआ था। तो इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया। उसकी प्रॉपर्टी चेक करने से पहले एंगल डिफाइन करना है, तो एंगल हमारा 180 एंगल है, तो 180 एंगल इंटर किया और व्यू चेक किया। इस हिसाब से हमारा ये ड्रॉ हो गया। इंटर करने के बाद ओके कर सकते हैं। अब इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको इरेज कर देंगे। तो ये देखते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। इसकी डायमेंशन नापने के लिए डायमेंशन में गए और लीनियर में जाके फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। 184 6 और फिर ये भी हमारा 48 डायमेंशन, ये डायमेंशन है। अब इसी के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट इधर हमारा दिया हुआ है, दूसरा पार्ट ये बनाना है हमको। तो इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास में
तो दोस्तों हमने अभी आपको रेक्टेंगल कमांड बताया, तो रेक्टेंगल कमांड के हिसाब से हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 36 × 84। तो यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड ले लेंगे, आर इंटर या रेक्टेंगल कमांड। फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, डायमेंशन मेथड में है तो डी इंटर किया और लेंथ इसकी है 36 और विड्थ इसकी है 84 इंटर किया और डायरेक्शन नेक्स्ट वन क्लिक, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसकी डायमेंशन कितनी है, कितने का ऑफसेट चाहिए। ऑफसेट कमांड पढ़ा चुके हैं हम, पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का है, तो मतलब हम ऑफसेट कमांड लेते हैं ओ इंटर और 3 इंटर। 3 इंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद में डायरेक्शन किन साइड में, इन साइड में चाहिए तो इन साइड क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो जाता है। और इसके बाद इसको एक्स इंटर कर देंगे, एक्सप्लोड मतलब इसको तोड़ देंगे। इतना बनाने के बाद अब यहाँ से देख रहे हैं 6 का ऑफसेट है, तो ओ इंटर और 6 इंटर, ये पूरा जितना भी ड्राइंग हमारी बनी हुई है ये ड्राइंग हमारी ऑफसेट कमांड पे है। यहाँ से हम 6 का ऑफसेट ले लेते हैं, चारों साइड 6 का ऑफसेट लेने के बाद ट्रिम कमांड TR डबल इंटर, ट्रिम किया, लाइन को ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद में फिर से लाइन कमांड लिया, उनका सेंटर पॉइंट पर लाइन ने ड्रॉ की। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे 5 का है, तो ओ इंटर 2.5 इंटर, इसका ऑफसेट कर दिया दोनों साइड में 2.5 का। दूसरी लाइन को इरेज कर दिया, इंटर TR डबल इंटर, इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद में अब जहाँ तक मेरे हिसाब से तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसकी डायमेंशन करने के लिए डायमेंशन में लीनियर में आए, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक किया, बाहर आके डायरेक्शन फिर इंटर किया। ये इनसाइड नाप लेते हैं, तो इनसाइड में दिखा रहा है, ठीक है 36 आपका 36 बन जाएगा। यहाँ से ये 6 का हो गया, इसके ऊपर का 3 का हो गया, ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे आ जाते हैं, कि लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद में सबसे पहले ये हम एक ड्राइंग बनाते हैं, इस साइड को 36 की ड्रॉ किया और ऊपर को भी 36 ड्रॉ कर दिया, स्केप कर दिया। ऑफसेट पॉइंट ओ इंटर और 2 इंटर, ये 2 का ऑब्जेक्ट है, 2 का ऑफसेट कर दिया। इसके बाद सर्कल कमांड लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल सर्कल, इस तरह सर्कल ड्रॉ किया और फिर TR डबल इंटर, ऑब्जेक्ट बाहर वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया और इसको ट्रिम कर देते हैं। ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, और फिर यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, और इसका रेडियस कितना है, वो रेडियस भी यहाँ पे आ जाता है। रेडियस ये 36 का ही दिखाई देगा, क्योंकि 36 का ही बना है। फिर दूसरा पार्ट यहाँ पे 30 का बनना है, तो सेम उसी तरीके से लाइन कमांड लिया, यहाँ से 30 और ऊपर को भी 30 ड्रॉ करने के बाद ये 2 ले लेते हैं या 2 ले लिया, और ये भी 30 इंटर एंड स्केप। सर्कल कमांड यहाँ से लेते हैं, सर्कल कमांड लेने के बाद में फर्स्ट और सेकंड क्लिक करने के बाद TR डबल इंटर, ये ट्रिम हो जाता है। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। इसी तरीके दूसरा यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सेम इसी तरीके जैसे इसको बनाया हुआ है, इस वाले को 30 का, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। सपोज कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा मूव करके रखते हैं इस जगह पे, स्केप करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और मिरर करने के बाद में फर्स्ट पॉइंट और ऑर्थो ऑन रहेगा, तो सेकंड पॉइंट इंटर कर देंगे, तो ये बॉडी हमारी मिरर हो जाएगी दोनों साइड पे। तो ये भी इसी तरीके हमारा पार्ट्स बन के तैयार हो जाएगा। डायमेंशन करनी है तो डायमेंशन में आके यहाँ से उनकी डायमेंशन भी दे देते हैं। ये डायमेंशन हो गया, यहाँ से भी इसकी डायमेंशन 30 और इसकी डायमेंशन 30, ठीक है, बन गया।
अब हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो ये रेक्टेंगल कमांड से बना सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड आज जैसे हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग से तो यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और डायमेंशन मेथड के लिए डी इंटर करने के बाद में पहले लेंथ कितनी है 72 इंटर किया, विड्थ कितनी है 48, तो 48 इंटर किया, डायरेक्शन नेक्स्ट पॉइंट क्लिक। अब इसके बाद देखते हैं कि चारों तरफ हमारा 3 का ऑफसेट है, तो O इंटर और 3 इंटर, यहाँ से हमने 3 का ऑफसेट दे दिया, फिर स्केप किया। स्केप करने के बाद में इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, एक्स इंटर, मतलब पूरी बॉडी को अलग अलग तोड़ देना, ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ से ऑफसेट देना, O इंटर करने के बाद 21 इंटर, O इंटर 21 इंटर, यहाँ से 21 दे देते हैं और इस साइड से भी 21 दे देते हैं, बाकी बीच में सेम बच जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 का ऑफसेट चाहिए, 6 का, तो O इंटर और 6 इंटर, यहाँ से इस बॉडी को 6, इधर से भी 6, फिर इधर से इस साइड 6, इधर से इस साइड को 6, इधर से ये 6 और इधर से ये 6, सभी 6 का ऑफसेट ले लिया। अब ऊपर साइड में इतना यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये डायमेंशन कितनी है, तो ये भी 6 ही है, तो O इंटर और 6 इंटर, तो यहाँ से ये 6 का ऑफसेट और इस पार्ट से 6 का ऑफसेट। इसके बाद TR डबल इंटर, इनको ट्रिम करना है। पहले आउटर पार्ट्स को ट्रिम कर देते हैं, पूरे आउटर पार्ट को, इसको इस तरह से आसानी से, बहुत ही आसानी से ट्रिम हो जाएगा। ये ट्रिम हो गया आउटर ट्रिम होने के बाद में अब यहाँ पे देखते हैं कि 6 का जो ऑफसेट दिया है वो पार्ट्स इधर है, तो करने के बाद में हो गए, फिर TR डबल इंटर और इधर से इन पार्ट को ट्रिम करना है। नहीं, इस तरह नहीं बनना है, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बनाना है। पहले तो इरेज कर देते हैं सभी पार्ट को इरेज करने के बाद में हम यहाँ पे O इंटर और 31 इंटर किया, तो 31 का यहाँ से ऑफसेट हो गया। फिर उसके बाद O इंटर और 3 इंटर ले लिया, सपोज 3 इंटर, ये 3 हो गया। मगर एक बार डायमेंशन नाप लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कितना गया है इन दोनों के बीच में, तो ये 3 दे रहा है। तो उसी तरीके O इंटर और 21 इंटर किया, यहाँ से भी 21 का ऑफसेट दिया, फिर O इंटर और 3 इंटर, यहाँ से का ऑफसेट दिया। फिर इसके बाद TR डबल इंटर, यहाँ से हमने पार्ट्स को ट्रिम कर देते हैं, इस तरह से ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद में O इंटर और 6 इंटर कर देते हैं, इनसाइड यहाँ से इसको लिया, यहाँ से इसको लिया, यहाँ से ऊपर लिया, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तैयार हो जाता है। ओके, थैंक यू।